कृपा, ईश्वर की कृपा और आप भाइयों के सहयोग से आज के दिन शराब से दूर हूँ यार। बढ़िया लग रहा था, अभी भाई को सुन रहा था यार, मज़ा आ रहा था। दैनिक चिंतन सितंबर 8, हमने उसकी सुरक्षा मांगी। हमने पूरी तरह समर्पित होकर उसकी सुरक्षा और देखभाल मांगी। मैंने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देना है। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है इस कदम पर ना, क्योंकि ये 9वें कदम में जितना ज़्यादा मैं सोचूंगा, जितना ज़्यादा मैं दिमाग लगाऊंगा, जितना ज़्यादा मैं प्लानिंग करूंगा, जितनी ज़्यादा मैं फैंटेसी लाऊंगा, उतनी ही ज़्यादा मेरे को परेशानी होगी, उतनी ही ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आएगी, उतने ही ज़्यादा मैं लॉजिक लगाऊंगा। मैं अकेला अपने जीवन को नहीं संभाल सका। मैंने उस रास्ते पर चलने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मैं अकेला अपने जीवन को नहीं संभाल सका था और मैंने करने की भी बहुत कोशिश की थी। मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए थे, लेकिन सारे डिसीजन अच्छे काम के लिए लिए थे, लेकिन लास्ट टाइम पे सारे फेल हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं असफल क्यों रहा? मेरा अंतिम पाप मुझे इतने नीचे स्तर तक ले आया जहां मैं कभी नहीं पहुंचा था। मेरा अंतिम पाप, मैंने अपना आखिरी घूंट, वो मुझे इतने नीचे स्तर तक गिरा दिया था उसने, जहां तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब मैं इस तरह जीने के काबिल ना रहा, तब मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया। और जब मुझे लगा कि यार अब मरना ही मरना है, अब तो मतलब ही नहीं है बचने का, है ना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था यार। हर तरफ से मैंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। मैं जीने के काबिल नहीं रहा था। आखिरी समय में मैं आत्महत्या की तरफ जा रहा था। मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तब मैंने देखा, मैंने भाइयों को सुना, तब मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया। मैंने लेना बंद किया और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिया। मैंने शराब पीना बंद किया और अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया। उसके बाद ही बढ़ना शुरू हुआ। और जब मैंने ईश्वर को सरेंडर किया, सब कुछ उसके हवाले किया। शुरुआत में मेरा ईश्वर जो था वो आप भाई लोग, अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप, इन्हीं को मैंने सब कुछ सौंपा है। और जब इनको सब कुछ सौंपा तो इनकी तरफ से जो मुझे रिप्लाई आया, जो मुझे बोला गया, मैंने वो सारे कार्य किए। हॉल्ट का प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को 12 कदम का कार्यक्रम, उसके बाद ही मैं बढ़ना शुरू हुआ। ईश्वर ने मुझे माफ़ किया। मुझे बोला गया, आप 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से आप शराब से दूर रहो। और जब मैंने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रहना शुरू किया, तो ईश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया। और एक हायर पावर ने ही मुझे बचाया होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को मेरे जीवित रहने में संदेह था, और एक हायर पावर ने ही मुझे बचाया है। डॉक्टर ने तो मेरे को कह दिया था कि ये तो ख़त्म है इसका लीवर डैमेज है, इसके तो बचने के चांस बहुत कम है। मैंने वो अपने आप को माफ़ किया है और अब मैं एक ऐसी मुक्ति का आनंद ले रहा हूँ जिसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब मैंने सबसे पहले अपने आप को माफ़ किया, फिर मैंने दूसरे लोगों को माफ़ किया, तब जाके मैं ये 9वें कदम पे माफ़ी मांगने लायक बना। मैंने अपने दिल से, दिमाग से उस ईश्वर का रास्ता बना दिया। उस ईश्वर के लिए अपना दिल और दिमाग दोनों खोल लिए। जितनी ज़्यादा मैं सीखता हूँ उतना ही कम मैं जानता हूँ। यह एक विनम्र करने वाली सच्चाई है।
और जितना ज़्यादा मैं सीखता हूँ उतना कम मुझे पता चलता है, उतना कम मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ईमानदारी से बढ़ते रहना चाहता हूँ। मैं आत्म शांति का आनंद तब लेता हूँ जब मैं अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले करता हूँ। तब तक अपने आप से ईमानदार हूँ और उसकी मदद मांगता हूँ। जब तक मैं ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर के हवाले नहीं करता हूँ, तब तक मैं अपने आप से ईमानदार नहीं हूँ। लेकिन जब तक मैं अपने आप को ईमानदार हूँ तब तक मैं उसको ईश्वर के हवाले करता हूँ और मैं मदद मांगता हूँ। और मैंने इस पुरस्कार भरे अस्तित्व को बरकरार रख सकता हूँ सिर्फ आज के दिन उसकी मेरे लिए इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करता हूँ। और मैं उसके अस्तित्व को, और जो रिवॉर्ड मुझे मिला है, मुझे आज के दिन शराब से दूर रखा है, जो गिफ्ट मुझे मिला है, इस गिफ्ट को मैं बरकरार रख सकता हूँ अगर मैं आज के दिन शराब से दूर रहूँ। और मैं सोकर रहकर मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के दिन शराब ना पीने का चुनाव कर सकता हूँ। आज के दिन मेरा जीवन सुंदर है, बेहतरीन है, अच्छा है। मुझे आज के दिन शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी हायर पावर है जिसने मुझे बचाया है। मेरे पास वो जीवन है जिस जीवन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और इस जीवन को आज मैं बहुत ही आनंदित रूप से जी रहा हूँ और जीवन का आनंद ले पा रहा हूँ। इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को देखने के लिए, इस जीवन को महसूस करने के लिए मेरा जीवित रहना ज़रूरी है। और अगर मैं जीवित रहूँगा तभी मैं इस जीवन को देख पाऊँगा, महसूस कर पाऊँगा और जी पाऊँगा, और इन्जॉय कर रहा हूँ वो इन्जॉय कर पाऊँगा, क्योंकि वो जीवित रहना उस ईश्वर का मेरे लिए तोहफा है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले मेरा जीवित रहना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 45 kg मेरा वेट था, हाथ पैर मेरे कांप रहे थे, मेरे पास सिर्फ मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस ईश्वर ने, उस हायर पावर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ पे बैठा दिया जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस जगह पे बैठ सकता हूँ। और आज के दिन मैं लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। मैं आनंदित हूँ, मैं खुशी में हूँ, मैं मज़े में हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।